आपसे बात करना चाहूंगा। ओके, कल का जो टेस्ट हुआ था, कल का टेस्ट बहुत सारे कम स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। ओके, यहाँ के लगभग मुझे तो लगता है कि 15 रिस्पॉन्सेज मुझे ऑनलाइन मिले हैं और कुछ बच्चों ने ऑफलाइन सेंड किया पेपर के ऊपर सॉल्व कर कर। ओके, यहाँ के टोटल जो है आई थिंक 18 to 19 स्टूडेंट्स ने कल का पेपर अटेम्प्ट किया था। ओके, बाकी के बच्चों का क्या है? बाकी को क्या टेस्ट देना नहीं था क्या? मंदार किधर है? मंदार तो उसकी तबीयत खराब है सर 2 दिन से। तबीयत खराब है। ओके, ऋषिकेश मारावर आपने दिया है क्या पेपर कल का? न्यूली है वो, न्यू ज्वाइन हुआ है। न्यू ज्वाइन है क्या? ओके, रोशन आपने दिया है क्या? देन नेक्स्ट रितेश ताकवाले आपने दिया है क्या कल का पेपर? चंद्रशेखर रेवनकर, प्रथम कवारे, कुणाल, धर्मनाथ, ओके ठीक है। कल जो आपने पेपर दिया था, ओके, उसके मार्क्स आपको आज डिस्प्ले हो जाएंगे। आज सुबह 9 बजे तक मैं सेंड कर दूंगा। ओके, जो ऑनलाइन रिस्पॉन्सेज मिले थे, ओके, ऑनलाइन रिस्पॉन्सेज जो मिले थे मुझे, ओके, उनमें से आई थिंक टॉपर श्रेयस पाटिल है 27 मार्क्स। ओके, ऑनलाइन रिस्पॉन्सेज जो मुझे मिले हैं 15 to 16 स्टूडेंट के मिले थे मुझे। ओके, उनमें से श्रेयस पाटिल टॉपर है। ओके, 27 मार्क्स है उसको। बट जो ऑफलाइन मुझे सेंड किए थे आदित्य, सूर्यवंशी और 4-5 स्टूडेंट्स थे, ओके, उनके पेपर अब तक चेक नहीं हुए। ओके, उनके चेक कर दूंगा मैं। ओके, और उसके बाद सबका रिजल्ट एक साथ डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कल के टेस्ट में किसी को कुछ डाउट था क्या? कुछ प्रॉब्लम था क्या? कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ? किसी को कोई डाउट था क्या कल के लिए टेस्ट के अंदर? कुछ भी डाउट नहीं था? पेपर बहुत इजी था? ओके, या फिर था किसी को कुछ डाउट? लेकिन फिर भी आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ओके, उनका आंसर गलत लिखा है। ओके, जो इक्वेशन थे, इक्वेशन तो बहुत इजी डाले थे मैंने, जो हमने क्लास में सॉल्व किए थे वही इक्वेशन मैंने डाल दिए थे। ओके, बट जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल लॉग, एंटी लॉग, देन नेक्स्ट साइन, कॉस, टैन, रेसिप्रोकल, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती कर दिया है। जो सिंपल क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, उसी के अंदर बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया है। ओके, तो ठीक है, ठीक है। जिन जिन्होंने मुझे सेंड किया है व्हाट्सएप के ऊपर, उनका चेक करना बाकी है, उनका मैं आज चेक कर दूंगा। ओके, उसके बाद सबका रिजल्ट साथ में डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, कल हमने क्या देखा था? स्ट्रेस देखा था एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेन देखा था। ओके, अब देखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस मीन्स क्या रहता है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, यहाँ के अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एरिया के ऊपर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसका जो रेशियो रहेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, उस रेशियो को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेन मीन्स व्हाट? स्ट्रेन मीन्स चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, वो जो इसका जो रेशियो रहता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन। ओके, तो देखो आज हम इसके आगे देखने वाले हैं, इससे आगे हम देखने वाले टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, ओके, आंसर की भी सेंड कर दी जाएगी, कोई बात नहीं। ओके,
सो देखो अब देखो जो हम देख रहे थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, स्ट्रेस मींस व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया. एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेन मींस व्हाट? चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, सो देखो अब हम इसके आगे क्या देखने वाले हैं, इनके टाइप्स देखने वाले. ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. ओके, सो देखो सबसे पहले हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, सो देखो टेंसाइल स्ट्रेस मींस क्या रहता है. ओके, एंड टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. ओके, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. ओके, तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मींस क्या रहता है. फॉर एग्जांपल, ओके, अब अगर आपको एक एग्जांपल दिया, आपको कोई एक वायर दिया है, उस वायर के ऊपर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ओके, ओके, यहाँ की फॉर एग्जांपल, ओके, कोई वायर दिया आपको, रबर वायर दिया है. ओके, इसे यहाँ पर मैं राइट करता हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर दिया है. ओके, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है L. ओके, L इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ दैट वायर. ओके, ओके, बट इसके ऊपर आप क्या करते हो, आप एक फोर्स अप्लाई करते हो. ओके, फोर्स अप्लाई कर दो कहाँ पर? यहाँ पर. फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. ओके, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? अब इंक्रीज हो जाएगा. इसका लेंथ अब इंक्रीज हो गया है, फॉर एग्जांपल इतना. ओके, क्यों क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या किया था? टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया था. ओके, तो देखो इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था? ए था, बट इसका लेंथ कितना हुआ? इंक्रीज इतना हुआ है. तो ये क्या हुआ? चेंज इन लेंथ हुआ. चेंज इन लेंथ मींस व्हाट? डेल्टा एल, जिससे हम डेल्टा एल से हम इसे डिनोट करते हैं. ओके, बट ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या किया था? फोर्स अप्लाई किया है. ओके, तो देखो टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स. ओके, तो देखो एक रबर था हमारे पास, रबर के ऊपर हमने क्या किया? यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका क्या हुआ? चेंज इन लेंथ हुआ. चेंज इन लेंथ यहाँ क्या हुआ? इसका लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. ओके, अब ये जो इंक्रीज जो लेंथ है, ओके, ये इंक्रीज लेंथ किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, इसके ऊपर हमने क्या किया? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. ओके, सो इस फिनोमिनन से हमें टेंसाइल स्ट्रेस जो है, टेंसाइल स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस जो है हमारा, ओके, उसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय अ डिफॉर्मिंग force, okay, acting on a body according to their length of a body. Okay, okay, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है. स्ट्रेस प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? ओके, स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस प्रोड्यूस on the body due to deforming force, due to deforming force. Okay, along the length of body, or rod. Okay, then that stress is known as tensile stress. Okay, then that stress is known as tensile stress. ओके, सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? सर जूम करो. ओके,
ओके सो देखो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस मींस क्या रहता है, द स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी और रॉड, ओके देन दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। ओके मींस इन शॉर्ट क्या, अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स हम इस एंड के ऊपर अप्लाई करते किसी बॉडी के ऊपर, देन उसके बाद जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से जो स्ट्रेस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। बट ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रेस कैसा रहेगा, along the length of that object, ओके उस ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी या फिर वो रॉड जो कुछ भी होगा उसका along the length, उसके लेंथ के along क्या रहेगा, वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ओके अब ये टेंसाइल स्ट्रेस जो रहता है कभी कभी उसका लेंथ इंक्रीज करता है, बट कभी कभी क्या करता है, उसका लेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके अब फॉर एग्जांपल ये बॉडी थी, इसके ऊपर हमने क्या किया, सिर्फ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। ओके बट अब हम क्या करेंगे, सेम इसी बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड से। ओके तब उसका क्या होगा, लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके मींस क्या, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बॉडी है हमारी, ओके इसका ओरिजिनल लेंथ इतना है। ओके अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ से। ओके अब दोनों तरफ से अगर हम इसका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो उसका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी अब यहाँ पर, ये हो जाएगी। ओके यहाँ किसका चेंज इन लेंथ क्या हुआ, चेंज इन लेंथ कितना हुआ यहाँ पर, इसका इतना हुआ। ओके सो इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एल कहेंगे। ओके सो इतना लेंथ क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है। ओके अब ये जो हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके ये फोर्स कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मींस क्या, उसका नाम ही हमें बताता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मींस क्या, कॉम्प्रेस करना, किसी भी बॉडी हो उस बॉडी को क्या करना है, हमें कॉम्प्रेस करना है, क्या उसे दबाना है, उसे पुश करना है। ओके उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा। ओके सो इस तरह से जो हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर along their length and hence their stress is produced, that stress is called as compressive stress। okay so compressive stress अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए आपको दोनों एंड से बॉडी के ऊपर क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके बट इन केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस आपको एक ही जगह पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और एक जगह पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी का क्या हो जाता है, लेंथ चेंज हो जाता है। अगर ये लेंथ चेंज होता है तो वहां पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। ओके द स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स along the length of body, ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, along the length of body। ओके ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, along the length of body or rod, then that stress is known as tensile stress। ओके सो ये इसकी डेफिनेशन आती है टेंसाइल स्ट्रेस की। ओके सो राइट करो, नोट करो टेंसाइल स्ट्रेस की डेफिनेशन, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद आता है टेंसाइल स्ट्रेन। ओके तो देखो टेंसाइल स्ट्रेन मींस क्या रहता है, एक काम करो इतना राइट करो, आप एक फिगर भी ड्रॉ करो, उसके बाद फिगर मैं रफ करूंगा, वहां पर टेंसाइल स्ट्रेन राइट कर दूंगा। ओके चलो क्विक फास्ट, टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस नहीं। ओके टेंसाइल स्ट्रेन हो गया यहाँ पर। ओके हुआ है क्या सबका, फिगर राइट कर लो। ओके फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। टेंसाइल स्ट्रेन मींस क्या रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेन मींस क्या रहेगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस, दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन। ओके सो सिंपली हो जाएगा यहाँ पर क्या, स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल stress, that strain is known as tensile strain। ओके तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे।
अब स्ट्रेन के लिए कल के लेक्चर में हमने डेफिनेशन क्या देखा था, स्ट्रेन के लिए चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन क्या था, स्ट्रेन का डेफिनेशन था। ओके, अब यहाँ पर देखो चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पर कहाँ पर चेंज हो रहा है, डायमेंशन के अंदर, लेंथ के अंदर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो देखो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। इसका क्या बेसिक डेफिनेशन है। ओके, चेंज इन डायमेंशन मींस व्हाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर चेंज इन लेंथ हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल से हम डिनोट करते हैं चेंज इन लेंथ। ओके, तो हेंस देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ओके, तो चेंज इन लेंथ क्या है यहाँ पर, डेल्टा एल है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेन के लिए। ओके, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो नोट कर लो इसे। सर जूम कर दो थोड़ा सा। थोड़ा सा आपको स्पेलिंग समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा वो नीचे ही राइट करना रहता है, इसलिए थोड़ा सा हुआ होगा कम ज्यादा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा वहां पर आप पूछ सकते हो। ओके, सर वो बॉक्स में क्या लिखा है, बॉक्स में है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। डेल्टा एल मींस व्हाट, डेल्टा एल हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ। ओके, बॉक्स में जो राइट किया है वो यहाँ पर राइट करता हूँ। ओके, डेल्टा एल मींस ट्रायंगल है एल एंड डिवाइडेड बाय एल। ओके, जो चेंज रहता है वो चेंज हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, हाँ, फुल फॉर्म किसका पूछ रहे हो आप, फॉर्मूला का सर। फॉर्मूला कौन सा हाँ फॉर्मूला है डेल क्या, सो देखो E इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल स्मॉल एल। ओके, डेल्टा एल मींस क्या है, चेंज इन लेंथ है। ओके, डेल्टा एल मींस व्हाट, चेंज इन लेंथ। ओके, and then next capital L means what, original length. Okay, आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या आज, है कल का लेक्चर अटेम्प्ट किए थे क्या, ओके, हुआ है क्या, नोट करना। हेलो सर। सर कल का लेक्चर मैंने अटेंड किया था मैंने। ओके, सो कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या रहता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, अब यहाँ पर चेंज इन डायमेंशन कहाँ पर हो रहा है, डायमेंशन कहाँ पर चेंज हो रहा है, लेंथ के अंदर डायमेंशन चेंज हो रहा है। सो हेंस देयरफॉर स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन लेंथ टू इट्स देयर ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो देन नेक्स्ट अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन देखेंगे। ओके, हेलो सर। अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन क्या रहता है वो हम देखेंगे। ओके, हुआ है क्या, हेलो सबका रफ कर दूं क्या, बोर्ड को क्लीन कर दूं क्या, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर। फॉर्मूले में कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल है ऊपर। हाँ, कैपिटल एल लो या फिर स्मॉल एल लो, कोई कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल एल भी लिया क्या और स्मॉल एल भी लिया क्या, कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ आपको वहां पर नीचे मेंशन करना पड़ता है डेल्टा एल मींस व्हाट, चेंज इन लेंथ एंड स्मॉल एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, ओके सर। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या रहता है। ओके, अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेस मींस व्हाट। ओके, अब देखो अगर कोई फोर्स है, ओके, और कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
एंड उस फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस कहेंगे। ओके, मींस फॉर एग्जांपल इसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा, आपका जो वाटर बॉटल है, ओके वाटर बॉटल, ओके जस्ट अ सेकेंड, किसी मैसेज किया है, ओके ओके कंप्लीट स्ट्रेस इज रिमेनिंग, ओके तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेस, ओके वॉल्यूम स्ट्रेस का अगर आप बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपका जो वाटर बॉटल रहता है, क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप जो बॉटल यूज करते हो उस बॉटल का ये बेस्ट एग्जांपल है। ओके तो देखो वहां पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेस ऑफर होता है। ओके किस तरह से होता है, तो देखो वो जो वाटर बॉटल रहता है फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका वो वाटर बॉटल रहता है, ओके चाहे या फिर आप एक बिस्लरी का भी क्यों ना लो, ओके एग्जांपल। ओके सो देखो इस तरह से एक एज्यूम करो किस तरह से आपका वाटर बॉटल रहता है। ओके अब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर अगर आपने फोर्स अप्लाई करते हो, ओके फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका ये जो पोर्शन है पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐसा बीच में चला जाएगा। ओके ऐसा हो जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उसे क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। ओके जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ओके सो इस तरह से अगर वॉल्यूम अगर चेंज होता हुआ किसी भी बॉडी का व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स देन दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके सो देखो सिंपली इसका जो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन वी अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अ बॉडी देन that body will get changes their volume then that stress is called as volume stress। okay so देखो इसका डेफिनेशन अब हम राइट करेंगे। हेलो सर, एक एग्जांपल अगेन करो ना। हाँ बोलो इसका एग्जांपल क्या, ओके फर्स्ट हम ओके इसका फर्स्ट डेफिनेशन राइट करेंगे फिर इसका एक और एग्जांपल लेंगे। ओके when deforming force acting on a body produces change in length, sorry produces change in volume आएगा। ओके produces change in volume, okay produces change in volume, okay change in volume, then that stress is known as, then the stress is produced is known as, then the stress is produced is known as volume stress, is known as volume stress। ओके सो देखो अगर कोई एक हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर और उसका अगर वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है देन दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके अब कंसीडर करो यहाँ पर एक बॉडी में राइट ड्रॉ करता हूँ। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा एज्यूम करो, ओके देखो ये बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है, v है फिलहाल। ओके इसका वॉल्यूम क्या है, v है, इसका वॉल्यूम क्या है, v है। ओके अब ऐसा एज्यूम करो इसके ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूँ सभी साइड से। ओके देन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस बॉडी के ऊपर सब तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ऑब्वियसली जो बॉडी क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी। ओके कॉम्प्रेस हो जाएगी मीन्स क्या हो जाएगा, इसका जो ओरिजिनल शेप रहेगा वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके ओके सो देखो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम v था, अब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, v डैश है। ओके सो देखो ये बॉडी क्या कर रही है, इसका वॉल्यूम क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ओके इसका एक और एग्जांपल देखेंगे तो इसका एक और एग्जांपल क्या आएगा, फॉर एग्जांपल आपका जो कल का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके आपका जो स्पंजी बॉल रहता है जो बैडमिंटन के लिए आप यूज कर रहे हो, येलो कलर का स्माइली बॉल रहता है। ओके वो जो बॉल है
उसके ऊपर आप थोड़ा सा अप्लाई करो आपके हैंड से, तो क्या करता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है कॉम्प्रेस हो जाता है। ओके, जब वो कॉम्प्रेस हो जाता है तब उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो क्या हुआ, उसका बेस्ट एग्जांपल हुआ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ओके, therefore volume stress means what, when deforming force acting on a body produces change in volume, then that stress produced is known as volume stress. ओके, तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेस अब यहाँ पर हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, तो वॉल्यूम स्ट्रेन मींस क्या आएगा, अब यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन मींस क्या आएगा, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्यूम स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, तो राइट करो वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके,